जय श्री राम साथियों, लॉगरिथम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार। आज के इस क्लास में आप क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल, उसके बारे में पहले तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसका एक्सरसाइज 2.2 हम 2.2 का क्या कहते हैं उससे इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 2.2 में है क्या, उसको हम पहले बता देना चाहेंगे क्या क्या है उसके बारे में। कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा, वहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या हो सकते हैं। इज़ दैट क्लियर। उसके बाद में क्या कहा जा सकता है, अब कहा जा सकता है कोई भी पॉलिनोमियल है उसके जो ज़ीरोज़ हैं उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जैसे x² + bx + c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर इसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा हैं तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ = c/a होता है, ठीक है ना। अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है। अगर आपने पढ़ा है तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, नहीं पढ़ा है तो कॉन्सेप्ट के साथ हम सिखाने ही वाले हैं, ठीक है ना। और ये चीज़ें, लेकिन कभी कभी क्या करता है, अब किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ दे दिए जाते हैं। अब उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अब इससे आप ज़ीरोज़ की हेल्प से वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करिए जिसके ये ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। इज़ दैट क्लियर। तो हम स्टार्टिंग से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीखने जा रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे पास जो भी नॉलेज है आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, जैसे अगर हम एक पॉलिनोमियल को लेते हैं f(x) = अगर हम कहें x² - 5x + 6, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब अगर हम इसका फैक्टर करें तो क्या होगा, इसका फैक्टर करके देखते हैं। तो ये बनेगा f(x) = x² मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, ऐड करने पर 5 आना चाहिए, तो ये बनेगा 3x - 2x + 6। तो ये हो गया f(x) = यहाँ से देखिए कॉमन है x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x - 3 बचेगा। यहाँ पर देखिए -2 कॉमन है, यहाँ पे x - 3 बचेगा। तो f(x) = क्या बनेगा, x - 3 यहाँ पर कॉमन है, x - 3 को कॉमन ले लीजिए, बचेगा x - 2 बचेगा, ठीक है। ये हमने एक पॉलिनोमियल को फैक्टर करके आपको समझाया कि पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे होता है। अगर इसके ज़ीरोज़ पूछे जाते हैं आपसे कि इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, तो आप f(x) को क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो अगर आप इसको 0 करेंगे तो आपको वहाँ से देखने को ये मिलेगा कि x - 3 और x - 2 की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी। अगर आपसे इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए पूछता है तो आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो आप एक बार क्या करेंगे, x - 3 को 0 के इक्वल लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और एक बार x - 2 = 0 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर कोई भी पॉलिनोमियल दे रहा है और आपसे उसके ज़ीरोज़ पूछा है कि इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, तो उसका ये तरीका है कि उसका फैक्टर करिए और ये जो पॉलिनोमियल है उसके =0 कर लीजिए और यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। ये इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। इसी को हम लोग अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। पहले वाले को अल्फ़ा, दूसरे वाले को बीटा। आप किसी को भी अल्फ़ा या बीटा मान सकते हैं, इसको अल्फ़ा इसको बीटा भी मान सकते हैं, ठीक है। किसी को भी अल्फ़ा या बीटा माना जा सकता है। यहाँ तक बातें समझ में आई। अभी जो हम समझाने जा रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिए। हमारा काम जो है यहाँ तक, अभी हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम एक दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं, एक दूसरा पॉलिनोमियल ले रहे हैं जैसे 2x² - 12x, सॉरी f(x) के इक्वल लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा। f(x) मीन्स फंक्शन ऑफ x। जो भी पॉलिनोमियल होगा वो x के टर्म में होगा, उसका वेरिएबल x होगा, इसका मतलब ये होता है। तो ये बनेगा 2x²। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, सेकंड एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से इसको समझिए, इसका फैक्टर करिए।
एफ एक्स इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं यहाँ से सभी जगह से 2 कॉमन है, तो 2 को आप बाहर ही ले लीजिए, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ पर हो गया, मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए, ऐड करने पर 6 आना चाहिए। ये बातें समझ गए? एक्चुअली आप लोगों को क्लास 6 से ये फैक्टर बताया जाता है, तो आई होप आपको ये चीज़ें आती होंगी, ठीक है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, यहाँ तक हो गया। एफ एक्स इज इक्वल टू ये 2 आया, और इसको अगर हम लोग फैक्टर करेंगे, यहाँ से x कॉमन लीजिए, x माइनस 4 बचेगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लीजिए, यहाँ पर भी x माइनस 4 बचेगा। तो इसका जो फाइनली जो फैक्टर मिलेगा, ये x माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 4 कॉमन हो गया, और यहाँ पर x माइनस 2 बचेगा। तो इस सेकेंड पॉलिनोमियल का ये फैक्टर बनेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमें एक्चुअली आपको वो सिखाना है, जो पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होते हैं उनमें जो रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इजक्वल टू माइनस बी बाई ए, और उनका जो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इजक्वल टू सी बाई ए, उसको हम कॉन्सेप्चुअल लेवल पर समझाने के लिए ये सब चीज़ें काम कर रहे हैं। तो 1-2 स्टेप और कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, एक एग्जाम्पल मान लीजिए और ले रहे हैं। 3 नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू जस्ट 1 मिनट, और नॉइज़ हो रही है। सॉरी गाइस, थोड़ी सी नॉइज़ हो रही थी, तो वीडियो को पोस्ट कर दिए थे कुछ देर के लिए। तो फिर समझिएगा, हमने थर्ड पॉलिनोमियल लिया है, अब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। बात समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए इसका फैक्टर करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए 3, अगर हम देखें 3 सभी जगह से कॉमन है, 3 को कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना बनेगा 3x, और यहाँ पर कितना बन जाएगा, आई होप 10 बन जाएगा, ठीक है ना। ये बनेगा, ठीक। अब इसका फैक्टर करिए, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये 3 हो गया बाहर, मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आना चाहिए। तो क्या होगा, 5 2 जा 10, और 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आ गया 5x माइनस 2x माइनस 10, ये बना। और एफ एक्स इज इक्वल टू, ये बनेगा 3, x कॉमन लीजिए, x प्लस 5 बनेगा यहाँ पर, और यहाँ से माइनस 2 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 5 बनेगा, ठीक है यहाँ तक। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3 हो गया, यहाँ पर x प्लस 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर x माइनस 2 बचा, ठीक है। तो हमने 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, पहला एग्जाम्पल्स ये, सेकेंड एग्जाम्पल ये, थर्ड एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें इसका यूज़ है, तो हम इसका जो फैक्टर है ये बनेगा, इसका फैक्टर जो है ये बनेगा, इसका फैक्टर जो है ये बनेगा। हमें एक्चुअली इसका काम है, तो हम इसको अब इरेज करेंगे, जो चीज़ें काम की है वो हम साइड में यहाँ पर नोट कर लेंगे, फिर आगे हम बात को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी इरेज करने वाले हम इसको। तो जो नोट करने वाली चीज़ें थी हमने यहाँ पर नोट किया। 3 एग्जाम्पल हमने लिए थे, 3 पॉलिनोमियल, उसके हमने फैक्टर्स किए थे, और उसके जो फैक्टर्स फाइंड आउट हुए थे, पहला पॉलिनोमियल का जो फैक्टर था वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर x माइनस 2 और x माइनस 3 बना था। दूसरा पॉलिनोमियल है वो था 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16, इसका जो फैक्टर बना था 2 इन ब्रैकेट x माइनस 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 4 बना था। और थर्ड वाला जो पॉलिनोमियल है, वो थर्ड वाले का हमने लिखा ही नहीं क्या, थर्ड वाले का मिस्टेक हो गया। थर्ड वाले का ये था पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 30, और इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 3x प्लस 5 और x माइनस 2, यही था, ठीक है ना। ये हमने इसका अभी फैक्टर करके आपको दिखा दिया। अब सपोज़ करिए कोई भी पॉलिनोमियल है, ये जैसे हमने पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है।
तो हमने एक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमने मान लिया कि इसके जो जीरोज़ हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक है ना। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने जीरोज़ क्या माना, अल्फ़ा एंड बीटा। रीड कर लेते हैं एक बार, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोज़ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात किया जा रहा है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो अगर इसका हम फैक्टर करेंगे तो दो फैक्टर मिलेगा। तो जो भी दो फैक्टर बनेंगे हमने मान लिया कि इसका पहला फैक्टर एक्स माइनस अल्फा बनेगा, दूसरा फैक्टर एक्स माइनस बीटा बनेगा। जैसा कि आप सभी में देख सकते हैं दो फैक्टर्स बने हुए हैं, तो हमने इसके दो फैक्टर्स मान लिए, पहला फैक्टर एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा हमने मान लिया है। इज दैट क्लियर? यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल के फैक्टर ये हैं तो आप बताइए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इस पॉलिनोमियल के ये दोनों फैक्टर हैं तो इसी के इक्वल एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा आएगा। इज दैट क्लियर? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो फैक्टर्स बने हुए हैं इसी पॉलिनोमियल के हैं, तो ये फैक्टर्स इसके इक्वल हम लिख सकते हैं। अब हमने ये सब चीज़ें क्या बताया था। अब देखिए अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर करते हैं तो फैक्टर के साथ में कोई एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू भी उसके साथ में आ सकता है जो कि ब्रैकेट के बाहर होता है। यहाँ पर जैसे अगर गौर किया जाए दोनों फैक्टर्स हैं, उसके पहले हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब ये है, इसका हमने जब फैक्टर किया तो इस फैक्टर के साथ में हमें 2 देखने को आया, 2 बाहर कांस्टेंट के तौर पे 2 देखने को आया। इस तरीके से हमने इसका जब फैक्टर किया तो 2 फैक्टर्स तो बने, उसके साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू ब्रैकेट के बाहर हमें देखने को मिली है। ये बातें समझिए ना। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ भी कुछ न कुछ चीज़ें आ सकती है। तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी तो हम उसको मान लिए वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, के है, ठीक है ना। अब देखिए अल्फा और जो बीटा होते हैं इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकती हैं, ठीक है ना। इस बात को गौर पे दिमाग में रखिएगा, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो इसको सॉल्व किया जाए। अब इसका हमें कोई काम नहीं है, इसका जो काम था हमें बस यही लेना था, क्योंकि ये अगर इसके फैक्टर करेंगे तो अगर हम 2 फैक्टर माने हैं और एक्स्ट्रा हमने के कहाँ से लाया, बस के को समझाने के लिए हमने ये सब चीज़ें किया था। अगर आप फैक्टर करते हैं तो उसके साथ में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू उसके मल्टीपल में आ सकती है। जैसे यहाँ पर 1 आया है, इसमें 2 आया है, इसमें 3 आया है। अदर पॉलिनोमियल्स में 4, 5, 6 कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई आ सकता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख रखा है, यहाँ पर के कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर राइट करके रखा है। अब हम इसको इरेज करेंगे, हमें इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं। अब समझिए इसको, हमने टॉपिक क्या लिख रखा है, रिलेशन बिटवीन, ये बिटवीन है, बिटवीन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग क्या इसमें करेंगे, जीरोस और कोफिशिएंट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, उसमें उनमें जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, ठीक। तो ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर ये बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, ये हो गया के, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा, एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फा में करेंगे माइनस अल्फा एक्स बनेगा। अब माइनस बीटा का एक्स में करिए माइनस बीटा एक्स बनेगा, माइनस बीटा का माइनस अल्फा में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस अल्फा एंड बीटा बन जाएगा। के का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ये बनेगा, थोड़ा सा एक लाइन आउट कर लेते हैं, के हो गया, यहाँ पर ऐसे करते हैं ना, एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यहाँ पर ये एक्स को भी हमने बाहर ले लिया है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब के का मल्टीप्लाई कर दीजिए, के का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ये बनेगा के
एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बनेगा। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ both side we get या we have, जो भी आप लिखना चाहें। अगर हम दोनों साइड के कोफिशिएंट की अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है, ठीक है ना। कोफिशिएंट के बारे में आपने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है। दैट्स मीन के की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से ए मिलेगी। के इज इक्वल टू ए, ठीक। के की वैल्यू हमें मिल गई। अब देखते हैं यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट भी है और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट माइनस के अल्फा प्लस बीटा है, तो ये बनेगा। तो बी किसके इक्वल आएगा, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू आएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा प्लस सॉरी एक्स नहीं, एक्स तो हट जाएगा, कोफिशिएंट की कंपैरिजन से एक्स हट जाएगा। अब चूंकि हमें k की वैल्यू a पता है तो हम लोग b इज इक्वल टू यहाँ पर k पुट कर सकते हैं। इसको अगर इक्वेशन 1 मानना हो तो मान लीजिए इक्वेशन 1 से k की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दे रहे हैं, तो ये बनेगा माइनस ए आ जाएगा, ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा। और अगर आप गौर करें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें तो ये माइनस ए नीचे आ जाएगा, तो ये रिजल्ट जो देगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये आएगा माइनस बी बाई ए, ये रिजल्ट देगा, ठीक है ना। ये रिजल्ट दिया। अब अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करें, हमने कुछ गलती लिखा क्या, के का मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं हुआ है, के का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो के अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक ना। अब कोफिशिएंट, अब कांस्टेंट टर्म के इक्वल आएगा, तो यानी कि c इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, के अल्फ़ा इंटू बीटा। c इज इक्वल टू के की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख दीजिए, के की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, के की वैल्यू a है, तो ये बनेगा अल्फ़ा इंटू बीटा। इज दैट क्लियर। तो अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू देखें, तो c बाई ए मिलेगा, क्या मिलेगा, c बाई ए मिलेगा। इज दैट क्लियर। तो जो रिलेशन होता है जीरोस एंड कोफिशिएंट के बेस में यही रिलेशन होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसी को कहा जाता है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए, ये चीज़ें कहा जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। आप अब इसको अच्छे से राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। एक बार हम फिर से फास्टली क्या करते हैं, एक बार और समझा देते हैं। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट हो गया। एक बार फास्ट समझा देते हैं हम, ठीक है। हमें रिलेशन फाइंड आउट करना था किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोफिशिएंट में जो रिलेशन होता है उसको हमें फाइंड आउट करना था। उसके लिए हमने मान लिया एक हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके जीरोस हमने माना है अल्फा और बीटा हैं। अब अगर ये कोई भी पॉलिनोमियल है तो इसका फैक्टर होगा। अगर इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर बन सकता है एक्स माइनस अल्फा हमने माना है और एक्स माइनस बीटा, इसके दो फैक्टर होंगे। अगर इस पॉलिनोमियल के ये दोनों फैक्टर हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसके इक्वल ये दोनों प्रोडक्ट में होंगे।
और के कहाँ से आया था कि हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि इसके दो फैक्टर होने के बावजूद किसी कांस्टेंट का उसमें मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो ये बातें हो गई। अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है, सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर माइनस कॉमन और इधर से एक्स कॉमन हमने ले लिया है। फिर यहाँ पर के का मल्टीप्लाई किया है हमने, के का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, के का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये हो गया, और के का मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा में करेंगे के अल्फा इंटू बीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है हम इन दोनों इक्वेशन के इस इक्वेशन के बोथ साइड का कंपेयर करेंगे, यानी कि इसके हम बोथ साइड के कोफिशिएंट की कंपैरिजन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने लिखा है कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बनेगा, ए बनेगा। तो के की वैल्यू हमें यहाँ से मिल करके आती है के इक्वल टू ए मिलेगा। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर अब x का कोफिशिएंट यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या बनेगा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, तो ये बनेगा b इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा। इज दैट क्लियर। तो यहाँ से अगर हम देखें जो k की वैल्यू थी हमें मिल गई थी a, तो k की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं k इक्वल टू a, तो ये हो गया। अगर माइनस ए को हम इस साइड लेकर आए तो ये बनेगा b बाई माइनस ए, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा की रिजल्ट जो आएगी ये आएगा माइनस बी बाई ए। माइनस को आप न्यूमरेटर में लिखिए या फिर डिनोमिनेटर में लिखिए। तो ये होता है सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज। इसकी फार्मूला क्या बनेगी, माइनस बी बाई ए बनेगा, ठीक है। अब सेकेंड वाला देखिए, अगर हम कांस्टेंट टर्म की कंपैरिजन करें सी इज इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा, ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, ये है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, सी इज इक्वल टू के इंटू अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो के की वैल्यू हमें यहाँ से पहले से प्राप्त है, तो के की जगह पर हम लोग ए सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ए को इस साइड लेकर आएंगे तो ये बनेगा सी बाई ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो निकल करके आएगी यहाँ से वो सी बाई ए बन के आएगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो रिलेशन जो था जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमने बता दिया है। अब कभी कभी क्या करता है, आपको पॉलिनोमियल के जीरोज दे देगा, उससे कहेगा कि आप इन जीरोज की हेल्प से वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करिए जिनसे ये जीरोज बने हुए हैं, ठीक है ना। यानी कि अब जीरोज देगा, अब उससे हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो उसको हम लोग सीखते हैं कैसे। लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of the quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं कोई भी, एफ एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है। अगर हम कोई भी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर ये इनके जीरोज हैं तब हम कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे, इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसके लिए क्या फार्मूला होता है, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर आपको जीरोस पता है और आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो इसके लिए ये फार्मूला होता है, देन क्वाड्रेटिक, देन क्या होगा, क्वाड्रेटिक देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इज दैट क्लियर। तो देखिए क्या बनेगा,
एफ एक्स इज इक्वल टू ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, दैट्स मीन अल्फा एंड बीटा का सम, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर क्या है एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट्स मीन अल्फा इंटू बीटा। तो ये बन गया फॉर्मूला आपका। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दे दिया जाए, अल्फा एंड बीटा दे दिया जाए, अब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाए, तो आप इस फार्मूले की हेल्प से आप इसको कर सकते हैं। आप इसको नोट करके लिख लीजिए, हम यहाँ पर स्टार बना दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट करके राइट कर लीजिए। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आई होप कि हमारा इंट्रोडक्शन क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाने का प्रयास करेंगे, न्यू वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। तो लेकिन जैसा कि हमने समझाया, अपना बेस्ट एफर्ट दिया है समझाने के लिए, तो आपको समझ में आया होगा, ये ऐसा हम उम्मीद करते हैं आपसे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में जाते जाते आपसे बोलना चाहेंगे, जय श्री राम।